दोस्तों नमस्कार। मैं सुनील कुमार यादव, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल विद सुनील में आज से मैं एक नया टॉपिक शुरू कर रहा हूँ। भारतीय साहित्य के वह ग्रंथ जो विश्व प्रसिद्ध हैं और जो भारतीय संस्कृति की शान हैं, ऐसे ग्रंथ जो आप नहीं पढ़ पा रहे हैं या उनके बारे में आपको नहीं पता है, मैं ऐसे उन महाग्रंथों महाकाव्यों के बारे में आपको एक एनालिसिस दूंगा, जिससे आपको कम से कम भारतीय साहित्य के कुछ ग्रंथों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। आज मैं महाकवि कालिदास के कुमार संभव के बारे में, कुमार जो संभवम है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। कुमार संभवम जो है, ये ग्रंथ जो है महाकवि कालिदास का ग्रंथ है। ये 5 महाकाव्य जो थे, 5 महाकाव्य जो हैं, उन 5 महाकाव्यों में संस्कृत साहित्य के 5 महाकाव्य माने जाते हैं। उन 5 महाकाव्यों में शामिल है रघुवंशम, कुमार संभवम, कीर्तार्जुनीयम, शिशुपालवधम और नैषधचरितम। उनमें से ये शामिल है। कुमार संभव है जो ग्रंथ है, इसमें कुमार के जन्म की कथा है। कुमार जो हैं वो शिव और पार्वती के पुत्र हैं। गणेश न होकर यहाँ पे कार्तिकेय जी का वर्णन है, उनके जन्म की कथा का है। ये एक उत्कृष्ट कूट का महाकाव्य है। जैसा मैंने आपको बताया, ये रचना जो है, ये कुमार संभवम जो रचना है, ये रघुवंश जो महाकाव्य था उसके पहले की रचना है। इस कुमार संभव जो है, इसमें 17 सर्ग हैं और 17 सर्गों के बारे में बड़ा ही विद्वान जो हैं उनमें मतांतर है। कुछ लोग कहते हैं कि कालिदास ने 8 सर्ग लिखे हैं, बाकी के सर्ग बाद के लिखे गए हैं। इसमें कार्तिक के जन्म के साथ साथ जो उस समय का राक्षस था तारकासुर, उसके वध का भी वर्णन किया गया है। 8वें सर्ग तक को मानते हैं कि कालिदास जी ने लिखा है, लेकिन उसके बाद का जो है वो कालिदास ने नहीं लिखा है। कुछ लोगों का कहना है नहीं, सारे ही कालिदास ने लिखे हैं। यह कथा कहाँ से प्रारंभ होती है इसके बारे में भी कुछ निश्चित नहीं है। कुछ लोग कहते हैं पुराणों से कथा ली गई है। कुछ लोगों का मानना है कि इससे कुमार संभव से पुराणों में कथा ली गई है। बड़ा ये विवाद का विषय है। इसमें महाभारत काल में वन पर्व है और जैसे जो कई घटनाएं हैं, शांति पर्व है, उन सब की घटनाएं इससे जुड़ी हुई हैं, रामायण और महाभारत की। इसमें कहानी जो है, ये जो शिव और पार्वती का जो मानते हैं कि 8 सर्ग है, इसमें है 8वें सर्ग में शिव और पार्वती का जो 7वें सर्ग में विवाह है और 8वें सर्ग में उनकी जो संभोग का है उसका उन्होंने बड़ा ही उत्कृष्ट वर्णन किया है, जिससे कहते हैं शिव पार्वती जी नाराज़ हो गई और श्राप दे दिया। इसकी वजह से 8वें सर्ग तक ही कालिदास ने लिखा है। चलिए मैं आपको बताता हूँ इस कहानी कुमार संभव के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, जो कुमार संभव जो है, ये इसमें जो हिमालय है, पर्वतराज हिमालय जो हैं, हिमालय का मानवीकरण किया गया है। पर्वतराज हिमालय की और उनकी पत्नी मैना जो हैं, मैना देवी, उनके 2 पुत्र हैं, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र मैनाक और पुत्री जिसे हम उमा, गौरी, पार्वती, अपर्णा के नाम से जानते हैं। एक बार क्या होता है कि नारद जी महाराज हिमालय के यहाँ आते हैं और आकर देखते हैं तो ये भविष्यवाणी करते हैं कि इस कन्या का विवाह शिव से होगा। ऐसा सुनकर हिमालय जो होते हैं वो निश्चिंत हो जाते हैं कि चलो हमारी बेटी का विवाह शिव से होगा। शिव जो हैं वो हिमालय पर तपस्या कर रहे होते हैं और वो जब पार्वती जी वहाँ जाती हैं और उनकी सेवा करती हैं। उन्हीं दिनों में क्या होता है, तारकासुर जो था, एक राक्षस था, उसने बड़ा उत्पात मचा रखा था और देवताओं को हरा दिया था और देवता जो थे उनसे उनका जो लोक था वो छीन लिया था। देवता परेशान होकर इंद्र के पास जाते हैं। इंद्र जो है देवताओं के राजा, जो परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी उनसे पूछते हैं क्या होगा, तो ब्रह्मा जी कहते हैं शिव के शंकर से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही तुम्हारा उद्धार करेगा। अब समस्या ये आती है कि शिव का विवाह कैसे होगा, शिव तो बैरागी हैं। अब भगवान शिव तो बैरागी हैं, तो उनके अंदर प्रेम वासना कैसे डाली जाए, उनके अंदर प्रेम भावना कैसा पैदा की जाए। इसके लिए फिर इंद्र जो है वो कामदेव के पास जाते हैं और कामदेव के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप हमारी मदद करिए। कामदेव के जो मित्र हैं वो बसंत ऋतु है, ये बसंत का मानवीकरण किया गया है। बसंत के पास जाते हैं और जब आप देखते हैं कि जब बसंत का ऋतु आता है तो बड़ा ही जो प्रेमी जोड़े होते हैं बड़े ही उन्मुक्त हो जाते हैं। तो उस बसंत ऋतु जब में
को लेते हैं और कामदेव और रति और बसंत जो हैं वो हिमालय पर्वत पर जाते हैं। पार्वती जी क्या कर रही होती हैं, कमल बीज जो है वो शिव जी को दे रही होती हैं, कमल बीज की जो माला है वो शिव पर चढ़ा रही होती हैं। उसी समय कामदेव जो हैं वो मोहना तीर चलाते हैं, और मोहना जो तीर चलाते हैं, बसंत का मौसम हो जाता है, पूरा एटमॉस्फेयर वहाँ का वातावरण जो वैसा हो जाता है, एकदम रोमांटिक हो जाता है। तो जब वो कामदेव मोहना तीर चलाते हैं तो शिव के अंदर भी वो काम भावना उत्पन्न हो जाती है। अचानक से क्या होता है कि शिव विचलित होते हैं, वो सोचते हैं ये ऐसा क्या हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं तो वैरागी हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। वो इधर उधर देखते हैं और उनकी नज़र कामदेव पर पड़ती है। कामदेव पर पड़ते ही शिव का जो क्रोधित होते हैं उनका तीसरा नेत्र खुल जाता है और उसमें से अग्नि निकलती है और कामदेव को भस्म कर देती है। ऐसा देखकर रति जो है वो विलाप करने लगती है। बसंत ने कहा, जो उनका मित्र था, बसंत ने कहा परेशान मत होइए, हम तो देवताओं का कार्य करने आए हैं, है ना। तो उसी आकाशवाणी होती है, आकाशवाणी कहती है धैर्य रखिए, आपको आपके पति मिलेंगे। उधर जो शिव के अंदर विकार उत्पन्न होता है, काम भावना उत्पन्न होती है, तो शिव जो हैं वो वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। अब पार्वती जी जो है वो निराश हो जाती हैं। पहले तो वो शिव को अपने सौंदर्य से प्राप्त करना चाहती हैं, लेकिन जब शिव नहीं, अब क्योंकि वर्णन अब शिव तो है नहीं, तो फिर वो शिव की तपस्या करती हैं और कठोर तपस्या करती हैं। खाना पीना छोड़ देती हैं, पत्तों पर रहती हैं, पत्तों पर खा कर रहती हैं। फिर कुछ समय के बाद वो पत्ते खाना भी छोड़ देती हैं। अब उनको अपर्णा कहा जाने लगा, कि जो पत्ते खाकर रहने लगे उसको अपर्णा कहने लगे। शिव जो हैं, जो शिव तो भोले भंडारी हैं, उनसे बहुत भोले हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, है ना। तो वो देखते हैं कि पार्वती जो है वो मेरी तपस्या कर रही है, तो उन्हें सोचते चलो क्यों ना हम पार्वती की परीक्षा लेते हैं, और तपस्वी का वेश बनाकर वहाँ पर आते हैं और उससे पूछते हैं, पार्वती जी से पूछते हैं तुम किस लिए कठोर तपस्या कर रही हो। अब लड़की जो है वो तो लज्जा आ गई, उसको शर्म आ गई। तो उनकी जो सखी होती है वो बताती है कि ये तपस्वी जो है, ये तपस्या भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कर रही है, ताकि वे उनसे विवाह कर सके। अब जो तपस्वी जो था वो शिव जी की बुराइयां करना शुरू करता है। शिव क्या है, भोले भंडारी है, न कपड़े पहनते हैं, न कुछ रहते हैं, न घर है, न ठिकाना है, सांपों की माला पहनते हैं, हमेशा भस्म लपेटे रहते हैं, शमशान में पड़े रहते हैं, उनकी बुराई करती है। शिव जो है वो, पार्वती जो है वो उनके कटाक्ष करती है, उनके उत्तरों देती है, और अंत में जब वो नाराज़ होती है, कुछ बोलने वाली होती हैं, शिव जो है वो अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं और उनको बोलते हैं ठीक है, और सप्तर्षि मंडल को जो है उनको बुलाते हैं, सप्तर्षियों को बुलाते हैं और संदेश भेजते हैं कि हमारा विवाह होना चाहिए, हम विवाह करेंगे। और शिव की जो वो सप्तर्षि जो है वो राजा हिमालय के पास, मैना के पास जाते हैं और ऐसा कहते हैं, विवाह की तैयारियां होती हैं। अब जो बारात जो शिव जी की आती है, तो बारात भी बड़ी ही विचित्र बारात आती है। शिव जी हैं जो नंदी पर बैठे हुए हैं, उनके गण जो हैं भूत पिशाच सब ये ऐसे वैसे करते हैं। तो बड़ी ही उस बारात को देखने के लिए ब्रह्मा भी आते हैं और सभी लोग देवता जो हैं उन्मुक्त होकर फूल पुष्प वर्षा करते हैं। अब उसी समय क्या है कि एक नाटक प्रस्तुत किया जाता है, अप्सराओं के द्वारा नाटक प्रस्तुत किया जाता है। और जब नाटक प्रस्तुत होने के बाद जो इंद्र हैं वो भगवान शिव के पास आते हैं और कामदेव को शाप से मुक्त करने की बात करते हैं। इसके बाद कुमार संभव का जन्म होता है 8वें सर्ग में। काम क्रीड़ाओं का उन्मुक्त, इसमें काम क्रीड़ाओं का बड़ा उन्मुक्त वर्णन किया गया है, जिससे इसकी आलोचना भी काफ़ी कुछ होती है। 9वें सर्ग में जो है वो बालक का जन्म होता है और 17वें सर्ग में तारकासुर का वध होता है। जो 17 सर्ग हैं उनमें उमा उत्पत्ति, ब्रह्म साक्षात्कार, रति विलाप, तपोफलादय, उमा विवाह, उमा परिणय, उमा सूत्र वर्णन, कैलाम गमन, कुमार उत्पत्ति, कुमार बाल लीला, कुमार सेनापतित्व, कुमार अभियान, देवसेना प्रयाण, सुरासुर सैन्य, युद्ध वर्णन और तारकासुर, ये 17 जो सर्ग हैं ये सर्ग हैं। और इसमें जो इसका जो शिल्प है इस नाटक का बहुत ही उत्तम है, इसमें चरित्र चित्रण बहुत अच्छे ढंग से किया गया है। दोस्तों ये है कुमार संभव की कहानी, जिसका मैंने आपको एनालिसिस किया है। आपको अच्छी लगे तो दूसरों को अवश्य शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।